डिज़ाइन एग्जाम्स का सबसे ट्रिकी पार्ट होता है सिचुएशन टेस्ट या स्टूडियो टेस्ट, जहां आपको कम टाइम में अंडर प्रेशर यू हैव टू थिंक अ लॉट एंड ऑल्सो यू हैव टू थिंक क्रिएटिवली। पर डोंट वरी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 5 प्रैक्टिकल टिप्स विच विल हेल्प यू आउट टू थिंक क्रिएटिवली इवन व्हेन द क्लॉक इज टिकिंग। So let's quickly jump in. Hello future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. And today we will be discussing on a topic, how to think creatively under pressure in situation test. Observe before you act. स्टूडेंट्स को जब सिचुएशन टेस्ट में मटेरियल्स मिलते हैं तो वो बिना सोचे समझे मटेरियल्स को कट करना और स्टिक करना स्टार्ट कर देते हैं। पर क्या ये सही अप्रोच है? नहीं। कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए भी आपको एक लेआउट चाहिए, एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी चाहिए, ताकि उस प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग उस बिल्डिंग को आप पूरा कंस्ट्रक्ट कर सको। यहाँ पर भी जब आप मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हो तो यू नीड टू नो अबाउट द मटेरियल्स। द फर्स्ट स्टेप एंड द स्मार्टर अप्रोच कैन बी, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से पढ़िए, उसमें से वर्ड्स निकाल लीजिए, यूनिक वर्ड्स जिन पे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। एक पेपर पर साइड में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। फिर उसके बाद जो मटेरियल्स आपको अलॉट हुए हैं उन मटेरियल्स को अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग में इनकॉर्पोरेट कीजिए और एक रफ स्केचिंग और लेआउट बना लीजिए। फिर उन मटेरियल से ऑब्जेक्ट को बनाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो हियर द फर्स्ट स्टेप शुड बी ऑब्जर्व एंड देन स्टार्ट मेकिंग the prototype. So if you will observe carefully, you will make a better prototype. Think about function and aesthetics. So creativity का use करके prototype बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे सिर्फ सुंदर बनाओ। Means creativity does not at all means that you have to make something very beautiful. But creativity का मतलब होता है functional भी। जब आप प्रोटोटाइप बना रहे होते हो तो अपनी प्लानिंग के बाद एक बार ये बात जरूर सोचो कि जो आप प्रोटोटाइप बना रहे हो, चाहे वो पेन स्टैंड हो गया, चाहे वो चेयर हो गई, थिंक अबाउट कि इज इट स्ट्रॉन्ग इनफ, इज इट फीजिबल, या क्या प्रोपोर्शन सही बनाया है आपने। द जूरी मेंबर्स दैट आर इवैल्यूएटिंग यू ऑलवेज पुट एम्फेसिस ऑन द प्रोसेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग एंड नॉट जस्ट ओनली अबाउट द डेकोरेशन। एट द स्टोरी लाइन, जब आप प्रोटोटाइप बना रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि राइटअप कैसे लिखें। आफ्टर मेकिंग योर प्रोटोटाइप यू कैन स्टार्ट विद द राइटअप, बट हाउ? हर राइटअप के लिए एक स्टोरी लाइन होती है। जैसे आपने जो भी प्रोटोटाइप बनाया है उसको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप पे लिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस प्रोटोटाइप को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी 3D मॉडलिंग बनाई है आपने उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है, क्या वो फंक्शनल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इको फ्रेंडली बैग बना रहे हो तो उसमें देखो कि वो कैसे रीयूजेबल है, उसका टारगेट ऑडियंस क्या है और वो कैसे इको फ्रेंडली है। ये सारी चीज़ें अपने राइटअप में एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट लास्ट यू कैन मेंशन द कंक्लूजन एज वेल। तो इसके लिए आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी अपने आपको एक टारगेट दो कि 100 से 200 वर्ड, फिर 200 से 300 वर्ड का टारगेट दो और देखो कि आप टाइम पे राइटअप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो और उसका कैसा थॉट प्रोसेस जा रहा है। टाइम मैनेजमेंट, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव थिंकिंग का नहीं है बल्कि टाइम मैनेजमेंट का भी है। अगर आपने प्रोटोटाइप बना लिया पर टाइम पे नहीं बनाया तो वो प्रोटोटाइप किसी यूज़ का नहीं रह जाता, क्योंकि वो इवैल्यूएट ही नहीं होगा। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप अपने टाइम को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, मीन्स एक टाइम प्लान बना लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 मिनट ले रहे हो मटीरियल ऑब्जर्व के लिए, 10 मिनट ले रहे हो प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, 25 to 30 मिनट्स आप ले सकते हो मॉडल मेकिंग के लिए और लास्ट के 5 मिनट्स आप रखो फिनिशिंग के लिए। इसके लिए आप घर पे अभी से टाइमर लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट बट स्टे स्मार्ट, कुछ डिफरेंट करो पर ओवर स्मार्टनेस से बचो। कभी कभी बच्चे ओवर स्मार्टनेस में मॉडल को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, जिसकी वजह से टाइम जो है वो मैनेज नहीं हो पाता। हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसा मॉडल बनाना है जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाए विद अ क्रिएटिव अप्रोच एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एज वेल। सो गाइज, इफ यू फाउंड दिस टिप्स यूजफुल, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन दैट इन दिस स्टेज ऑफ सिचुएशन टेस्ट प्रिपरेशन कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, एंड वी विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू।